राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज बात करेंगे फेक इंसान के बारे में। जो फेक इंसान होता है ना, वो फेक का मतलब ऐसा नहीं कि कोई फ्रॉड हो। फेक का मतलब ये होता है कि वो इंसान हमारे साथ रह के भी चालबाजी करता, चालाकियां करता है और हम समझ नहीं पाते। वो हमारा शोषण करता रहता है। वो इंसान होता कुछ और है और दिखाता कुछ और है, लेकिन हम लोग उस इंसान को समझ नहीं पाते। ऐसे इंसान बहुत मतलबी होते हैं, अपने मतलब से ही सब कुछ करते हैं। पता चला कि ये जो ऐसे इंसान होते हैं ना, अगर आपने उससे कोई बातें की है, अगर कि मतलब कि ये बातें सिर्फ आपके और उसके बीच में है, लेकिन वो आपकी बात जरूर किसी से कह देगा। और फेक इंसान वो होता है ना कि जो जरूरत पड़ने पे आपका साथ नहीं देगा। जब उसका मतलब होगा तभी वो आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेगा, लेकिन जब आपको वाकई में जरूरत रहेगी तब वो आपका साथ नहीं देगा। पता है, अगर ऐसे इंसान, अगर मान लीजिए अगर वो धोखा भी देते हैं ना, अगर जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने धोखा दिया, अगर आप उनका धोखा पकड़ा गया तो वो क्या बोलेंगे कि ये तुम, मतलब कि वो सारी गलती आपके ऊपर डाल देंगे। बोलेंगे तुम ऐसी हो, तुम डिजर्व करती हो इस धोखे के लिए, इसलिए मैंने धोखा दिया। तुमने मेरे, उनको वो मतलब इतना आप ही को गिल्ट फील कराएंगे, इतना आप ही को मतलब कि ऐसा ऐसा बात बोलेंगे कि आपको लगेगा कि सारी कमी मेरे अंदर है। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो इंसान का धोखा देने का फितरत है। धोखा देना, गुनाह करना, वो उसकी फितरत में है। क्योंकि जब एक सच्चा इंसान होता है ना, अगर उसको कोई बात सही नहीं लगती है या अगर कोई चीज गलत लगती है तो वो तुरंत उस समय बोलता है कि ये चीज गलत है और मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं कि जब उसकी गलती पकड़ी जाए तो वो ये बोले कि मैंने बदला लिया। तो ये इंसान सबसे बड़ा धोखेबाज होता है और सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। और पता है, एक इस टाइप के भी इंसान होते हैं कि आपके सामने कुछ और बोलेंगे और वो दूसरों के सामने कुछ और बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे 4 लोगों के सामने अगर आप हैं, 4 लोग के सामने अगर आप भीड़ में हैं, कि सबके सामने इतना अच्छा बनेंगे, मगर जैसे ही आपने अगर उनके खिलाफ कुछ कहा तो वो आपके ऊपर ऐसा हावी हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि इससे बड़ा दुश्मन तो मेरा कोई होगा ही नहीं। जो फेक इंसान होता है ना, वो आपके साथ तब तक अच्छा बना रहेगा जब तक आप उसके मन की करते रहिए। अगर आप उसके मन की कर रही हैं, अगर आपने अच्छा अगर उसके साथ किया, अगर आप उसके मन की कर रही हैं तो वो आपके साथ बहुत अच्छा पेश आएगा। लेकिन जैसे ही आपने उसके खिलाफ या उसके खिलाफ कोई बातें अगर आपने बोल दिया या उसकी कोई गलती आपने बता दी, तब तो पूछो मत, इतना बड़ा वो हंगामा करेगा। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो इंसान का धोखा देने का फितरत है। क्योंकि जब एक सच्चा इंसान होता है ना, अगर उसको कोई बात सही नहीं लगती है या अगर कोई चीज गलत लगती है तो वो तुरंत उस समय बोलता है कि ये चीज गलत है और मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं कि जब उसकी गलती पकड़ी जाए तो वो ये बोले कि मैं तो गलती थी, मैंने उसका बस उसी पे मैंने बदला लिया। तो ये इंसान सबसे बड़ा धोखेबाज होता है और सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। तो फेक इंसान होता है ना, वो आपके साथ तब तक अच्छा बना रहेगा जब तक आप उसके मन की करते रहिए। अगर आप उसके मन की कर रही हैं, अगर आपने अच्छा अगर उसके साथ किया, अगर आप उसके मन की कर रही हैं तो वो आपके साथ बहुत अच्छा पेश आएगा। लेकिन जैसे ही आपने उसके खिलाफ या उसके खिलाफ कोई बातें अगर आपने बोल दिया या उसकी कोई गलती आपने बता दी, तब तो पूछो मत, इतना बड़ा वो हंगामा करेगा। और ऐसे लोगों में एक और बात ये होती है कि जब इनकी कोई गलती पकड़ी जाएगी ना, तो ये इतना हंगामा करेंगे, इतना जोर जोर से चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि आपकी बातों को दबा देंगे, आपकी बात बिल्कुल सुनेंगे ही नहीं। समझ लीजिए, जो इंसान आपकी बातें नहीं सुन रहा है वो इंसान फेक है। और एक है कि फेक इंसान जो होता है ना, वो हर बात में आपको इतना गिल्ट महसूस कराएगा, वो अपनी गलती हमेशा एक किनारे रखेगा,
हमेशा उसके वो अपने आप को इतना अच्छा बनेगा, इतना आपके ऊपर एहसान जताएगा कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए वो किया, तो मतलब कि इतना आपके ऊपर एहसान जताएगा और आपको इतना मतलब नीचा लगेगा कि अरे सारी कमी तो मेरे अंदर है, ये इंसान कितना अच्छा है। लेकिन जरूरत पड़ने पे वो इंसान अपना रंग दिखाता है और आपको फिर ऐसा जलील करेगा, ना मतलबी इंसान है, क्योंकि वो अपने अच्छे कामों का आपके सामने इतना एहसान जताता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, जो कि आप उसके एहसान के तले दब जाते हैं और आप आवाज ही नहीं उठा पाते कि ये इंसान मेरा शोषण कर रहा है। और ऐसा इंसान इतना चालाक होता है कि अपने आप को तो वो बहुत ही महान बताएगा, बहुत ही महान। ऐसा नहीं कि वो अपनी गलती होने पर वो आपको आपकी गलती का वो बोले कि मैंने तुम्हारी गलती का बदला लिया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, या जो भी कुछ होता है कि बस सारा ब्लेम आप ही के ऊपर डालेगा, बोलेगा तुम्हारी। और जब इनकी गुनाह पकड़ी जाती है ना तो इतना जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगे कि आपकी आवाज सुनेंगे ही नहीं, आपकी आवाज को बाहर निकलने ही नहीं देंगे। समझ लिए जो इंसान आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, सिर्फ अपनी बातें बोले जा रहा, चीख रहा, चिल्ला रहा है और आप में ही सारी कमियां निकालता जा रहा, समझिए ऐसा इंसान मतलबी है, फेक है, ये आपका सगा नहीं है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो आपके सामने आपकी बहुत तारीफ करेंगे, आपकी बहुत वाहवाही करेंगे, लेकिन आप जैसे ही कभी उसके खिलाफ कभी बोल दी या कभी उसके खिलाफ कोई बातें अगर आपने बोली तो वो ऐसा प्रतिक्रिया देगा कि ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, इससे बड़ा दुश्मन तो कोई हो ही नहीं सकता। वो एकदम ऐसा ब्लास्ट होगा। तो वो आपसे प्रेम करके वो आपकी तारीफ नहीं करते, बल्कि वो आपके अच्छे कार्यों की तारीफ करता है और जैसे ही आपने उसके खिलाफ कुछ बोला तो वो एकदम पूरा ब्लास्ट। तो ऐसे इंसान से हमेशा बच के रहना चाहिए। कुछ तो ऐसे इंसान होते हैं कि जो अपने गलती को हमेशा एक किनारे साइड में रख देंगे, उनको लगता है तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अब वो आप ही की गलतियों को इतना ब्लेम करेंगे, इतना ब्लेम करेंगे, आपको इतना ब्लेम करेंगे कि आप एकदम इतना गिल्ट में हो जाते हो कि अरे सही में मैं मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मैं तो एकदम बिल्कुल बेकार हूँ, बिल्कुल निठल्ली हूँ, ये इंसान मुझे झेल रहा है, ये कितना अच्छा इंसान है। कभी कभी ये फील कराता है वो इंसान। और आपके ऊपर तो जो भी अगर वो कभी कभार अगर कोई अच्छा काम किया होगा ना तो उसका वो इतना एहसान जताएगा आपके ऊपर कि आप उसके एहसान के तले इतना दब जाएंगे कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। उस इंसान के अंदर आपकी खुशी के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं रहता, वो सिर्फ मतलब का होता है, सिर्फ एक फेक इंसान होता है। अगर आपके साथ मतलब है तो वो अच्छा बना रहेगा, जैसे ही उसका मतलब निकलेगा वैसे ही वो आपसे एक किनारा करेगा। तो सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो बहुत रटा रटाया बात बोलेगा, बहुत जल्दीबाजी में रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं मार्केट में गई हैं, अगर कुछ लेना है आपको, अगर किसी दुकान पे गई तो आप उससे बोली कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आपको दिखाएगा। तो अगर आप कहें कि ये बहुत महंगा है, इसे भैया कम कर दो, तो ये बोलेगा कि भाई देखिए सबसे सस्ता दाम तो मैंने ही लगाया, इससे सस्ता तो कोई आपको दे नहीं सकता। अगर आप उसके दुकान से निकलने लगेंगे कि नहीं भाई मेरे लिए तो बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती, तो वो बोलेगा कि लेना है तो ले लीजिए, थोड़ा सा पैसे और कम करके बोलेगा कि लेना है तो अभी लीजिए, नहीं तो इससे सस्ता तो आपको कोई नहीं देगा। अगर आप दोबारा लौट के आएंगी तो आपको इतने प्राइस में हम नहीं देंगे। क्योंकि वो तो बस अपना वो एक तरीके से वो चाल चलता है कि किसी तरीके से उसके चाल में फंस जाए और वो वहां से सामान खरीद ले, क्योंकि उसको पता है कि इससे कम दाम में हो सकता है, इसको मिल सकता है, कोई और दे सकता है। तो जो फेक इंसान होता है ना, वो जल्दी से जल्दी अपना बस काम निकालना चाहता है, उसको लगता है मेरा काम निकले और बस मेरा काम हो जाए। ऐसा नहीं कि सभी इंसान ऐसे होते हैं, सभी फेक होते हैं, सब भाई बस ये है कि थोड़ा सा फेक इंसान को थोड़ी सी समझने की तो नहीं चाहिए कि कैसे, मतलब पता कर लेना चाहिए। कुछ कुछ ऐसी उनकी आदतें होती कि जो समझ में आ जाता है कि ये इंसान फेक है, ये सही नहीं है। और जो लोग ये बोले ना कि हम तो एकदम परफेक्ट हैं,
अगर कोई व्यक्ति अगर किसी को बोलता है ना कि ये सामने वाला एकदम परफेक्ट है, तो समझिए उसके अंदर जरूर कोई ऐसी कमी है कि जो वो छुपा रहा है। क्योंकि इस दुनिया में परफेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता भाई। हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती है, सबके में अच्छाइयां कमियां दोनों होती है। कोई भी इंसान एकदम परफेक्ट नहीं होता। अगर कोई इंसान अपने को ये दिखा रहा है कि हम एकदम परफेक्ट हैं, तो समझिए कोई न कोई अपनी गलती छुपा रहा है। आजकल के जमाने में यही तो हो रहा है। आजकल लड़के लड़कियां पता चला एक दूसरे से बात करते करते मिलने लगे, दूर दूर हैं, तो किसी की कमी दिखती नहीं। ना ही लड़की की कमी लड़के को दिख रही है, ना ही लड़के की कमी लड़की में दिख रही है। या जो चालाक चालबाज होता है वो तो अपनी कमी बिल्कुल नहीं दिखाता है। वो अपने आप को बहुत अच्छा बनेगा, अपने जाल में जब फंसा लेगा, पता चला कि शादी 2-3 बार मिले जुले घूमे फिरे, बहुत अच्छा लगा लड़का, शादी कर लिए। शादी के बाद पता चलता है कि भैया ये इंसान तो कुछ और ही है। तो इसलिए ऐसे लोगों से भी हमेशा संभल कर रहिए। आजकल के जनरेशन के बच्चे खासकर बहुत संभल के रहें, ऐसे झांसे में कभी ना आए। क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी है, कौन कहाँ पे किसका फायदा उठा रहा पता ही नहीं चलता है। अगर आप अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पूरा फोकस पढ़ाई पे करिए। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग भी अपना सलाह दे सकते हैं मुझे। और मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। राधे राधे।